जय श्री राम भक्तगणों। आइए आज की सत्संग चर्चा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि राम नाम अर्थात राम नाम का यश जिस चीज़ में डालें तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है। इस बात में कितनी गहराई है समझते हैं दोहा के माध्यम से। प्रिय लागहि अति सबहि मम भनिति राम जस संग, दारु विचारु की करई कोई बंदई मलय प्रसंग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव की जय। इस दोहा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि राम जी के यश से मेरी जो ये कविता है वो सभी को अत्यंत पसंद आएगी और प्रिय लगेगी। वो कैसे? उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जैसे मलय पर्वत पे अगर चंदन की लकड़ी अर्थात जो लकड़ी है साधारण और वो चंदन जैसी खुशबू वाली लकड़ी हो, वो भी मलय पर्वत में उगने से ही पूजनीय हो जाती है, वंदनीय हो जाती है, सबको प्रिय लगती है। लकड़ी जैसी तुच्छ चीज़ भी सबको बहुत ही महंगी लगती है। आपको पता होगा मलय पर्वत ऐसा पर्वत है जहाँ पर ही समुद्र मंथन किया गया था। मलय पर्वत को आज के समय में हम मंदराचल पर्वत या मंदार पर्वत के नाम से जानते हैं। और यहीं पर 14 रत्न निकले थे और साथ ही साथ इस पर्वत को पूजनीय इसलिए माना गया क्योंकि यहाँ पर सभी देवता आए हुए थे। कब? जब समुद्र मंथन हुआ था। इसीलिए सारी देवताओं का वास, 14 रत्नों का निकलना और साथ ही साथ भगवान विष्णु जी का कच्छप अवतार लेना, इन सभी का मलय पर्वत से बहुत ही ज़्यादा गहरा संबंध रहा। इसी वजह से मलय पर्वत को वंदनीय माना गया है। और ये कहा गया है कि मलय पर्वत में जब कोई लकड़ी अर्थात जब कोई लकड़ी वहाँ पर उगती है तो उसमें खुशबू उत्पन्न होती है और वही खुशबू हमें चंदन के रूप में मिलती है। इसीलिए चंदन भी उस पर्वत में उगने के कारण ही प्रिय लगता है। उसी प्रकार मेरी जो ये रचना है इसमें राम जी का नाम लगने मात्र से ही ये सबको प्रिय लगेगा। उसके बाद दूसरी दोहा में क्या अर्थ है उसको भी समझते हैं। श्याम सुरभि पै बिसद अति, गुनद करहि सब पान। गिरा ग्राम सिय राम जस, गावै सुनै सुजान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जैसे गाय के काली होने पर भी दूध सफ़ेद होता है और गुणकारी होता है, इसीलिए लोग इसे बड़े चाव से और प्रेम से पीते हैं। उसी तरह मेरी जो ये रचना है वो गंवारू भाषा में होने पर भी प्रभु श्री राम और माता सीता की यश को बुद्धिमान लोग चाव से गाएंगे और सुनेंगे भी। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। और उन्होंने हमें एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आज की वर्तमान समय में एक सीख दिया है कि प्रभु श्री राम का जो नाम है वो जिस भी चीज़ में डालेंगे तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है। वो कैसे? आपको एक उदाहरण देते हैं, एक नहीं बहुत सारे उदाहरण देंगे जिसमें आपको स्वतः ही समझ आएगा। जैसे कि रचना, सर्वप्रथम हम गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना को लेते हैं। उन्होंने अवधी भाषा में लिखा, लेकिन इतना प्यार से लिखा उन्होंने प्रभु श्री राम जी का नाम कि आज उनको श्री राम जी के कथा के रूप में हम जानते हैं। दूसरा, पत्थर। प्रभु श्री राम जी का नाम जब पत्थर पे लिखा गया तो वो राम सेतु बन गया, अर्थात ना डूबने वाला पत्थर बन गया और उसी से लंका पर चढ़ाई किए प्रभु श्री राम। उसके पश्चात यदि अगर हम मुँह से राम 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 शब्द बोलें तो जब वाल्मीकि जी पहले डाकू थे तो वाल्मीकि जब उन्होंने राम नाम शब्द का
बोलना शुरू किया तो उनके मुंह से मरा मरा शब्द निकल रहा था, लेकिन वो मरा मरा शब्द ही राम राम शब्द के रूप में उनके मुंह से पुनः निकलने लगा। और उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि उसी प्रकार अगर जीवन में हम राम नाम को लें तो हमारा जीवन भी बढ़ सकता है, बन सकता है, और साथ ही साथ हमारे जीवन का जो प्रभाव है, जो हमारा उद्देश्य है, वो पूर्ण हो सकता है। इस प्रकार आज की सत्संग चर्चा यहीं समाप्त हुई। जय श्री राम।